बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व ग़र्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करते हैं। आज एक इंतहाई दुख भरी खबर है ज़िला गुजरात के बासियों के लिए और बिलखसूस तहसील खारियाँ, लाला मूसा और डिंगा के रिहायशी अफराद के लिए। खबर कुछ यूँ है जी कि चौधरी नसर सुखचैन, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और डॉक्टर अज़हर महमूद चौधरी स्किन स्पेशलिस्ट हैं और इसके साथ साथ वो मुसन्निफ़ भी हैं, अदीब भी हैं और बड़े अच्छे गुलकार भी हैं। इस ख़ानदान का जमा साल लख्त जिगर अली उसामा एक ट्रैफिक के हादसे की नज़र होकर जान की बाजी हार गया। जी नाज़रीन, ये हादसा कैसे पेश आया और ये हादसा इतना दिलदोज़ कैसे हुआ कि माँ बाप का अकलौता बेटा, उनका लख्त जिगर, उनकी आँखों का तारा, उनका राज दुलारा शहज़ादा उनसे बिछड़ गया। जी नाज़रीन, चौधरी नसर इकबाल, जो कि जैसे मैंने पहले कहा किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक उम्र गुजरी है उनकी, यूरोप में रोज़गार के सिलसिला में मुकीम हैं। लाला मूसा की बासी जानते हैं, जीटी रोड पे जब आप सफ़र करते हैं तो सुखचैन हाउस, और उसके बाद बड़े बड़े ही हवाले हैं इस ख़ानदान के, बड़ी निस्बतें हैं, बड़ी कराबतदारियाँ हैं मारूफ लोगों के साथ। चौधरी नसर इकबाल एक अरसा से, जहाँ उन्होंने तवील अरसा दयारे गैर में काटा, अब वो खारियाँ कैंट में भी उनकी रिहाइश है, एक अरसा वहाँ रहे। उसके बाद वो इस्लामाबाद पर सिलसिला कारोबार मुंतकिल हो गए और उनका एक वसी कारोबारी सिलसिला इस्लामाबाद में भी था। उनके अकलौते बेटे अली उसामा, जो कि लाला मूसा ठिकरियाँ के मारूफ स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर अज़हर महमूद चौधरी, उनके वो भांजे भी लगते हैं। अली उसामा नाम है और उम्र महज 28 बरस। जी नाज़रीन, अली उसामा गुज़िश्ता रात, उनका चूँकि इस्लामाबाद में वो मुकीम हैं, तो वहाँ कोई इसी तरह ही गैर मुल्की अफराद थे, उनके साथ उनका कोई दोस्तों के हमरा कोई खाना था, गेट टुगेदर थी। तो वहाँ से वो लेट नाइट निकले अपने घर आने के लिए, जहाँ भी दावत में वो शरीक थे। तो उनकी गाड़ी एक हौलनाक हादसे का शिकार हुई और जो ओवरहेड ब्रिज है उससे शायद नीचे जा गिरी। और चूँकि ये हादसा इतना दिलखराश है, गाड़ी की कुछ तस्वीर कुछ दोस्तों ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं ये तस्वीर आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि गाड़ी की जो हालत है वो देखकर खौफ आता है। अब पुलिस ज़राए ज़ाहिर है रात गए का ये हादसा है, तो वहाँ बताया यही जाता है कि अली उसामा के साथ उस वक्त शायद गाड़ी में कोई भी नहीं था, अकेले थे वो। तो ज़राए जो पुलिस के हैं उनका तो यही कहना है कि शायद गाड़ी तेज़ रफ्तारी की वजह से वो काबू ना रख सके और शायद कोई मोड़ काटना था उनको, तो गाड़ी नीचे जा गई, जिसके नतीजे में अली उसामा अपने खालिक हकीकी से जाग गए। अब दुख और तकलीफ की बात इस घड़ी ये है कि चौधरी नसर इकबाल खुद पाकिस्तान में मौजूद नहीं, बैरून मुल्क हैं, उनको वहाँ से रवाना होना है और वो रवाना हो चुके हैं। अब वो आज रात के आखिरी पहर वो इस्लामाबाद में पहुँचेंगे और फिर अलग सुबह वहाँ से वो रवाना हो जाएंगे अपने आबाई गांव सुखचैन। और कल तकरीबन असर के बाद या असर के
करीब जो है वो मुमकिन होगा कि अली उसामा जो हैं उनका सफ़र आखिरत होगा, उनकी नमाज जनाजा उनके गांव सुख चैन में अदा की जाएगी। नाज़रीन, मैं दोबारा जिक्र करता चलूँ, चौधरी नसर इकबाल, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि एक बड़े ही वज़ादार, बड़े ही मिलनसार, धीमे लहजे के मालिक इंसान हैं। एक दुनिया उनको इज़्ज़त और तकरीम की निगाह से देखती है और कुछ अरसे से उनके ऊपर जो सूफियाना रंग है वो बड़ा नुमायां नज़र आता है। समंदर पार पाकिस्तानियों का एक बड़ा मोतबर हवाला है और उन्होंने माजी में लाला मूसा के हलके से कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा और उनके साहिबजादे, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि अकलौते साहिबजादे हैं, चूँकि ये भी अपने बाबा के साथ बैरून मुल्क रहे और इनकी तालीम का सिलसिला भी वहीं मुकम्मल हुआ। अब ये भी कुछ अरसा से पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अपना जो ख़ानदानी कारोबार है, अब मुकम्मल तौर पर अली उसामा उस कारोबार की देखभाल पर मसरूफ़ थे। इस नौजवान के शौक़ जो हैं वो एक तो डॉक्यूमेंट्रीज़ ये उन पे काम कर रहे थे और शायद इनका जो पाकिस्तान में सिफारतखाना है फ्रांस का, उसके साथ भी कोई एक इश्तराक था इन डॉक्यूमेंट्रीज़ के सिलसिला में। अली उसामा का जो शौक़ थे वो अपनी सकाफ़त, पाकिस्तानी जो कल्चर है उसकी नोक पलक संवारना और उसकी तरवीज के लिए पाकिस्तान में काम करना। लाला मूसा के बासियों ने देखा होगा कि बड़े कामयाब जो लाला मूसा में इन्होंने सुख चैन हाउस में इंतहाई आला पाए के जो कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद करवाए, जिसमें ड्रामा था, जिसमें आर्ट था, जिसमें पेंटिंग्स थी, शायरी थी, कवाली नाइट थी। कमाल कर दिखाया इस नौजवान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर और इस चीज़ का गुमान लाला मूसा गुजरात में कभी हम कर भी नहीं सकते थे कि इतने अच्छे पाए की अदबी सरगर्मियाँ, फ़नून लतीफ़ा और इन सारी खूबसूरत चीज़ों की बात होगी। मेरी बात हुई अली उसामा के मामू डॉक्टर अज़हर महमूद चौधरी से, तो उन्होंने भी यही बताया कि चूँकि एक अरसा दयार गैर में जब अली उसामा ने अपना बचपन, लड़कपन और जवानी के इब्तदाई अयाम गुजारे, तो उसको ये एहसास शिद्दत से दामनगीर हुआ कि हमारी अपनी पहचान कहाँ गुम हो गई। हमारा अपना जो रंग है सकाफ़त का, पाकिस्तान की तहज़ीब हो, पंजाब के रंग हों, तो ये सब कहाँ खो गए। तो वो कहा करता था कि मैं अपनी शनाख्त तलाश कर रहा हूँ और शायद इसी जुस्तजू में उसने लाला मूसा में जो कामयाब कल्चरल प्रोग्राम करवाए थे उनकी बाज़गश्त बड़ी दूर तक सुनी गई थी। और अभी डॉक्टर अज़हर महमूद ने बताया कि वो दोबारा इस साल फिर एक बड़ा भरपूर अदबी मेला जो है वो लाला मूसा में उसके एहतमाम की तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन किसे खबर थी कि ये खूबरू नौजवान, ये कड़ियल नौजवान, ये माँ बाप का राज दुलारा, 3 बहनों का अकलौता भाई, माँ बाप का अकलौता बेटा, यूं इस तरह से छोड़ जाएगा, बिछड़ जाएगा, रूठ जाएगा, गुमान भी नहीं था किसी को। अब नाज़रीन, जो ये वक्त गुजर रहा है और उसकी तदफीन का वक्त करीब आ रहा है, तो मैं सोचने में लगा हूँ कि किस तरह से एक ज़ईफ़ बाप अपने नातवां कंधों पर अपने जवान बेटे का जनाजा उठाएगा। बड़ा ही मुश्किल होता है और इससे बड़ा कोई इम्तिहान माँ बाप के लिए नहीं होता कि उन्हें अपने प्यारों के जनाजे उठाने पड़ जाएं, उनको अपने हाथों से मनो मट्टी तले दफन करना पड़ जाए। आज पूरा इलाका सोगवार है, यकीनन आज हर आंख अश्कबार है और हर दिल इस वक्त मुस्तरिब है, तड़प रहा है। और इतने खूबरू नौजवान की इस नागहानी मर्ग पर यकीन जाने आज ज़िला गुजरात की फ़िज़ा सोगवार है, उदास है। नाज़रीन, ये घाव जो है माँ बाप के लिए, ये तमाम उम्र कभी भरने वाला नहीं है। और ऐसा खूबसूरत नौजवान जिसकी सोच इतनी खूबसूरत थी, जिसने अपनी आंखों में न जाने कितने खूबसूरत ख्वाब सजा रखे थे
और अभी ये जानकर मुझे और ज़्यादा भी तकलीफ़ हुई कि अभी अली उसामा के माँ बाप उसके सेहरे के मुंतज़िर थे, लेकिन अली उसामा का तो कहीं और इंतज़ार था, कहीं और उसकी राह देखी जा रही थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा आखिर में कि अल्लाह करीम अली उसामा की जितनी बशरी लग़ज़िशें हैं, कोताहियाँ हैं, उन्हें अपनी रहमतों के, अपनी आफ़ियत के, अपनी मग़फ़िरत के साए में ढाँप लें। और कहना बड़ा ही आसान है, बड़ा सहल है, लेकिन इस वक़्त जो इस ख़ानदान पर गुज़र रही होगी, उसको बयान करने के लिए आज मेरे पास कोई एक भी लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि आज लफ्ज़ भी साथ छोड़ गए हैं, लफ्ज़ बेजान हो चुके हैं। अल्लाह करीम इस ख़ानदान को, अली उसामा के वालिदैन को, अज़ीज़ व अक़ारब को, उसके दोस्तों को अल्लाह करीम सब्र जमील अता फ़रमाए। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।